हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा साइंस 1 का, जो चैप्टर 1 है ग्रेविटेशन, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। ठीक है, तो ये चैप्टर का लास्ट वीडियो है ये। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स कराया, उसके अलावा जो जितने भी टॉपिक थे मैंने सब टॉपिक को भी कवर किया। 2 टॉपिक से बचा हुआ था। पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और सेकेंड टॉपिक है स्केप वेलोसिटी। तो दोनों टॉपिक हम देखते हैं। डेरिवेशन भी देखेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले ऐसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, वीडियो पूरा एंड तक करेगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले बच्चों जो है पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी होती क्या है। देखिए, एनर्जी 2 टाइप की होती है। एनर्जी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। तो बेसिकली जो है मैकेनिकल एनर्जी, जैसे बात करेंगे किसकी हम मैकेनिकल एनर्जी, तो ऐसे बहुत सारी टाइप होती है। हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, किसकी टाइप बात करें जो मैकेनिकल एनर्जी की बात करें। तो मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप की होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? प्रेजेंट ऑन मूविंग बॉडी, प्रेजेंट ऑन मूविंग बॉडी। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? प्रेजेंट ऑन बॉडी एट रेस्ट। समझाता हूँ मैं आपको भी, बॉडी एट रेस्ट। देखिए, इसको एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन हम बेसिकली बात इसी करेंगे। हम लोग मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप की होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? ये एनर्जी कहाँ पर पाई जाती है? जो बॉडी मूव करती है ना, प्रेजेंट ऑन मूविंग बॉडी, फॉर एग्जाम्पल। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है? प्रेजेंट ऑन बॉडी एट रेस्ट। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल में आपको दोनों समझा दूंगा। देखिए, डैम तो आप लोग ने देखे होंगे। डैम में जब पानी स्टोर होता है, जब पानी क्या होता है? स्टोर होता है। तो स्टोर होकर पानी क्या होता है? जमा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की जैसे ये एक डैम है, ठीक है, ठीक है, वैसे एक डैम है। ये डैम में अगर पानी क्या हो गया? स्टोर हो गया पूरा। पानी क्या हो गया? यहाँ पे स्टोर होकर जमा हो गया, ठीक है। पानी जो स्टोर होकर जमा हो गया, तो यहाँ पे जो पानी जमा हुआ है ना, पानी क्या हो गया? स्टोर हो गया ना। पानी यहाँ पे क्या हो गया है? स्टोर हो गया है। तो जो पानी स्टोर हुआ है वो उसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसकी क्या होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देखो, क्या लिखे हैं? एनर्जी स्टोर इन ऑब्जेक्ट। डैम क्या है? डैम इज एन ऑब्जेक्ट। डैम की एनर्जी क्या होगी? एनर्जी स्टोर हो गई है। एनर्जी का जो पानी है, पानी क्या हो गया? स्टोर हो गया है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट, है ना। इसकी पोजीशन की वजह से या तो फिर इसके स्टेट की वजह से पानी क्या हो गया? डैम के अंदर स्टोर हो गया है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है? प्रेजेंट ऑन बॉडी एट रेस्ट। बॉडी कहाँ पे? लेकिन डैम अभी रेस्ट पे है और पानी क्या हो गया? यहाँ पे स्टोर होकर जमा हो गया है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब डैम यहाँ पे रेस्ट पे है। अब मान लीजिए जो है डैम को मैंने ओपन कर दिया। डैम को मैंने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। जब डैम को ओपन करने बाद क्या होगा? आपको सबको पता है, जब डैम को हम ओपन करते हैं तो पानी क्या होता है? हाई स्पीड में फ्लो होता है। तो पानी अभी जो है रेस्ट पे था, लेकिन अभी पानी कैसा हो गया है? मोशन में आ गया है, मूव करने लगा है। पानी अभी कैसा हो गया? मूव करने लगा है। तो जो मोशन, जो स्पीड से पानी मूव हो रहा है, तो प्रेजेंट ऑन मूविंग बॉडी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो वो कौन सी एनर्जी से मूव कर रहा है, कौन सी एनर्जी से मोशन कर रहा है पानी? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो डैम के अंदर पानी स्टोर हुआ, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और डैम के अंदर पानी स्टोर होने के बाद जब डैम को हमने ओपन किया, और पानी क्या रहा है? स्पीड में फ्लो हो रहा है। तो जो पानी फ्लो हो रहा है, मूव कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। चलिए देखते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे है। सपोज मान लेते हैं कि ये एक अर्थ है ना। क्या है ये? अर्थ है। ये अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं, ये अर्थ है। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ भी गाड़ी के ऊपर हो जाएगा, गाड़ी थोड़ा अच्छी नहीं है तो थोड़ा मैनेज कर देगा। ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? अर्थ है। ऑब्जेक्ट का कुछ क्या होगा? मास होगा। ऑब्जेक्ट का क्या होगा? कुछ मास होगा। और यहाँ से आकर के जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी क्या होगी? कुछ हाइट होगी। तो हाइट को हमने एस से डिनोट कर दिया। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? अर्थ की ग्रेविटी से अर्थ क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। तो कौन सी उसकी ग्रेविटी से खींच रहा है? स्मॉल जी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो हम लोग ने क्या ले लिया? यहाँ पे जी ले लिया। और ये यहाँ से आकर के इसकी क्या होगी? हाइट होगी। और ऑब्जेक्ट है तो उसका बेसिकली क्या होगा? मास होने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला है? mgh। ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, mgh। इसको फिलहाल हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। जब तक पढ़ा है फॉर्मूला,
एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये भी बताता हूँ, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, डिग्रीज होती है। तो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो है जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान से। हाँ, अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, नीचे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऊपर है, ठीक है। अगर से ध्यान से सुनिए, अगर से मैं हाइट बढ़ाता हूँ, मान लें इसके अंदर हाइट जो है एम जी, हाइट मान लें यहाँ पे कितना रख देते हैं हम लोग, 2 रख देते हैं, हाइट यहाँ पे क्या रख देते हैं 2। ऑब्जेक्ट का मास सपोज कितना है 1 है, और जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। मान लेते हैं ये कहाँ पे अर्थ के सरफेस पे है, तो 9.8 रहेगी वैल्यू इसकी, 9.8। तो अगर से ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2 मीटर, 2 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, तो आंसर यहाँ पे आने वाला है 2 8 16 2 9 18 19.6 आने वाला आंसर है ना। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका आंसर कितना आने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी 19.6। लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को और ऊपर लेके जाता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या करता हूँ मैं और ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं हाइट जो है 10 पे लेके जाते हैं, और अगर से हाइट उसकी 10 है तो जी की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 9.80 रहने वाली है, कितनी रहने वाली है 9.8। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 10 से 80, 10 9 से 90, 98.0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखिए और बढ़ गई। आपने क्या सीखा है यहाँ से, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अभी सपोज ऑब्जेक्ट आपकी जो है कहाँ पे रखा है, अर्थ के सरफेस पे रखा है, अर्थ के सरफेस पे जो है जी की वैल्यू क्या हो रही है, जाएगी यहाँ पे, सॉरी मास कितना, सपोज यहाँ पे मास बनी है, जी की वैल्यू 9.8, अर्थ के सरफेस पे जो है हाइट यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो हाइट कितनी जाएगी, जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी देखिए बढ़ रहा है ना, पहले कितना था, जीरो था, उसके बाद कितना हो गया 19.6, उसके बाद और ऊपर गए, हाइट कितनी थी 10 थी, 98.0 हो गया। अब हम और ऊपर जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं और ऊपर, तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हम सपोज कहाँ पे चले जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, जहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है ना। जहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं उसकी हाइट कितनी है, 35,000 समथिंग है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, 35,000 से बोलते हैं। यहाँ पे जी की वैल्यू क्या रहेगी, 0.225 रहेगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, जीरो आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो आ गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको क्या प्रूव करके बताया, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, डिग्री होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। आप ये बताया, प्रूव करके भी दिखाया, हम ऊपर गए सरफेस पे थे तो एच कितना था, जीरो था, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, जीरो आ गया। हम और ऊपर गए, हम क्या किए, और ऊपर गए, जहाँ पे हाइट कितनी 2 मीटर है, तो जी की वैल्यू देखिए यहाँ, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। हम और ऊपर गए, 10 मीटर हाइट में गए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, और बढ़ गया। तो जब हम इतनी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ना चाहिए ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, कॉन्सेप्ट हमने ये भी सीखा था, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए इसका जो है डेरिवेशन, इसका जो है थोड़ा सा पार्ट आपको इसके फिलोसफी में काम आने वाला है, तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ध्यान से याद रखिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये फॉर्मूला मैं लिखा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये फॉर्मूला जो है मिनिमम हाइट के लिए जो है एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन अगर से हाइट क्या है, ज़्यादा है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, कैसे आया फॉर्मूला वो मैं आपको वो भी बताऊंगा। समझ में आपको यही सिखाना था कि पोटेंशियल एनर्जी जो फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा है वो कहाँ पे यूज होने वाला है, फॉर लोअर हाइट, फॉर स्मॉलर हाइट, कहाँ पे, स्मॉलर हाइट के लिए, सिर्फ स्मॉलर हाइट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर से हाइट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट ज़्यादा रहेगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हर बार आंसर हमारा क्या आने वाला है, फिर जीरो आने वाला है। वैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के ऊपर हम जाएंगे तो हमेशा जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो आंसर हमारा क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो आएगा। तो ऐसा तो है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो होगा, ठीक है। इसलिए जो है ये mgh वाला फॉर्मूला आप यूज करते हैं हम लोग फॉर स्मॉलर हाइट। अब अगर से हाइट ज्यादा है तो कौन सा फॉर्मूला है, आपके बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है -g m/r+h। अब भाई ये फॉर्मूला आया कैसे है, इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो प्रूफ है, आप लेवल में देखो डिटेल में, लेकिन मैं आपको फिलहाल ये आया कैसे फॉर्मूला ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब हाइट क्या रहेगी
ज़्यादा रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। और जो 9th में आपने पढ़ा था वो स्मॉलर आइडियल था। चलिए देखें ये आया कैसे है, चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए देखिए बच्चों, नाउ फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। अभी ऑब्जेक्ट जो है देखिए ऊपर थोड़ा रखा हुआ था, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे, कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास होगा। अर्थ क्या करेगा, ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सेंटर, अर्थ क्या है, ये सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, इसका रेडियस रहेगा। हमने ये भी पढ़ा है ना, आपको सिखाया भी है ना, सेंटर से लेके जो है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, रेडियस हो गया। और यहाँ पे जो ये सेंटर से अर्थ की तरफ जो ऑब्जेक्ट को खींचेगा, किससे खींचेगा, स्मॉल जी से खींचेगा। तो ये अर्थ के सरफेस की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, अर्थ के सरफेस की बात करें। बच्चों हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला Gm/r², ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। ये फॉर्मूला है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था, और फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैंने आपको बताया था। कैपिटल जी है क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या, मास ऑफ द अर्थ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, ठीक है। तो अगर से ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, अर्थ के सरफेस पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अर्थ के सरफेस पे है, तो अर्थ के सरफेस पे जो है ये जो हाइट है ये क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ऐसा mg h, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, ये हाइट ही तो है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, हाइट ही हो गया ना, तो ये h यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, समझ में आया। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप लोग m ऐसे ही रहेगा, r को हम ऐसे लिखते हैं। स्मॉल जी है ना, स्मॉल जी के यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल जी कैपिटल m अपॉन r², वह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिया मैंने, सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा क्या, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, है ना। ये कहाँ पे किसके लिए है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे जैसे ऑब्जेक्ट है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम एम अपॉन आर, ठीक है, जी एम एम अपॉन आर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपकी बुक में माइनस की साइन दी गई है, और यहाँ पे r+h है, वो भी मैं बताऊंगा r+h कैसे आएगा। फिर आप ये अर्थ के सरफेस पे देखो, तो माइनस की साइन क्या दिखाता है, साइन क्या दिखाता है, माइनस साइन ये दिखाता है जैसे जैसे हम अर्थ की ग्रेविटी से ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो निगेटिव साइन यहाँ पे क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन शोज द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजिंग व्हेन वी गोइंग अप। तो नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, स्मॉल जी इज डिक्रीजिंग, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, जैसे जैसे हम क्या होते हैं ऊपर जाते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखा है, माइनस के साइन दिखाए हैं। अभी ये अर्थ के सरफेस पे हो गया, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे, सपोज यहाँ पे क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मास हो गया, ये अर्थ का रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, ये रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक का इसकी हाइट हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा हाइट क्या हो जाएगा, r+h होगा ना, r है, यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, r+ रहेगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का तो r हो गया, यहाँ से यहाँ तक r हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, हाइट हो गई इसकी। तो यहाँ से अर्थ के सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना रहेगा, r+h होगा, ठीक है। आपको रहेगा अगर से ऑब्जेक्ट है एक हाइट पे रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, mg है ना, mg, h की यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, r+h लिखेंगे, r+h, h की यहाँ पे क्या लिखेंगे, r+h लिखेंगे। कुछ समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है, r+h लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट अभी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का r हो गया, यहाँ से यहाँ तक का h है ही, तो r+h हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम लोग को g का फॉर्मूला पता है, mg, g कितना था, gm कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r², लेकिन यहाँ पे r नहीं लिखेंगे, है ना, r² नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, r+h² और इंटू ये r+h ऐसे ही रहेगा। देखिए m को ऐसे लिखा, r+h को ऐसे लिखा, स्मॉल g के यहाँ पे मैंने क्या लिखा, gm अपॉन r+h का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे जो है h के यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, r लिखा था, वहाँ पे h के यहाँ पे क्या आएगा, r+h आएगा, और r के में क्या आएगा, r+h, तो r ये दो था, ये एक था, ये कैंसिल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, gm अपॉन r+h, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये आपके बुक में जो है ये प्रूफ दिया नहीं था, मैंने आपको बताया कि आया कैसे है।
तो पोटेंशियल एनर्जी का जो है फॉर्मूला, जो एक्चुअल फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। स्मॉलर हाइट के लिए फॉर्मूला ठीक है, लेकिन अगर हाइट क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। एक टॉपिक और बचा हुआ है एस्केप वेलोसिटी, इसके ऊपर डायरेक्शन है, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एस्केप वेलोसिटी। अब इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर आपको समझाता हूँ क्या लिखा है डेफिनेशन, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे हाथ में देखिए मार्कर है तो मैं मार्कर की एग्जांपल ले सकता हूँ, फिर आपको देखिए हर टाइम से मार्कर की एग्जांपल लेते, जो हाथ में रहेगा उसकी एग्जांपल दूंगा। अब मार्कर है, मार्कर का मैंने देखिए कम हाइट से फेंका, तो हुआ क्या, मैंने ऐसे मार्कर को देखा, एक सर्टेन हाइट पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगी, 0 हो जाएगी, और अब क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जितनी ज्यादा हाइट से फेंकूंगा ऑब्जेक्ट उतनी ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद क्या होने वाला है, एक सर्टेन हाइट के बाद जो इसकी वेलोसिटी क्या जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वो ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, नीचे गिरने वाला है। क्यों नीचे गिरेगा, बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, है ना। अब मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से हम फेंकेंगे, कितनी वेलोसिटी से हम फेंकेंगे ताकि जो है ये अर्थ की ग्रेविटी से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। अब ये अर्थ की ग्रेविटी क्या है वो हम समझते हैं। यहाँ पे फिगर देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, और ये सपोज क्या है, ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस क्या है, अब देखिए मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे फेंका, ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे गिरने वाला है। मान लेते ऑब्जेक्ट यहाँ तक आया तो होने वाला क्या है, ये ऑब्जेक्ट वापस से नीचे गिरने वाला है। मान लेते ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फेंका, वापस से क्या होगा, ये नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अर्थ क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी। अभी क्या है, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस मतलब क्या, अगर से ऑब्जेक्ट मान लेते यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आया, इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ के पास इतनी ताकत नहीं है कि ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे, तो ये अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला गया, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। मतलब कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, ये ऑब्जेक्ट कभी भी नीचे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस था यहाँ तक की जो है, यहाँ तक अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो क्या होने वाला है, नीचे आने वाला है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, मतलब वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर हो गया, मतलब उसकी पहुंच से क्या हो गया, वो बाहर हो गया। अब वो जो है ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा। तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे वही लिखी गई है, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड, कितनी वेलोसिटी से जो है हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से क्या हो जाए, एस्केप हो जाए, बाहर चली जाए, और वो वापस से अर्थ की ग्रेविटी में वो आएगा नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं VESC, इससे डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया। अब इसका छोटा सा डेरिवेशन है। अब कितनी वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, कितनी वेलोसिटी से हम आपको ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाए, तो वो हम लोग को फाइंड करना है। छोटा सा डेरिवेशन है, चलिए डेरिवेशन देख लेते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पे डेरिवेशन देखते हैं बच्चों। दो केस लेंगे हम लोग। केस वन मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑन अर्थ सरफेस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे सपोज कहाँ पे रखा हुआ है, ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पे। तो अगर से हम यहाँ पे देखेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, काइनेटिक। मैंने बोला था ना आपको, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बताया था, आपको ध्यान दीजिएगा, आगे उसका यूज होने वाला है। तो यहाँ पे इसका यूज होगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा 9th में, कितना है, हाफ mv²। ये कैसे आया, ये 9th इसका पूरा डेरिवेशन है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इसका यूज खाली इतना ही है ना। फिर पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी -GM अपॉन, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -GM अपॉन R प्लस एच नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ R लेंगे, प्लस एच नहीं लेने वाले हैं। समझ में आया, एच नहीं लिया मैंने क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -GM अपॉन R। हम लोग डिटरमाइन क्या कर रहे हैं, वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं। कैसे मालूम कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी हेल्प से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। यहाँ पे v क्या है, हमारी एस्केप वेलोसिटी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, VESC मतलब कि एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी होगी -GM अपॉन R होगी। तो टोटल एनर्जी
सी हम लोग क्या फाइंड करेंगे अब टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, सपोज टोटल एनर्जी हम क्या ले लिए E1 ले लिए। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपने लाइफ में पढ़ा है, कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी E1 कितना जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है ½ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा -Gm/r। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या आ गया, टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी कितनी है ½ mv² माइनस Gm/r। तो ये टोटल एनर्जी आ गया। ये किसकी बात की हमने, केस 1 की बात की। अब बात करते हैं केस 2 की। When the object on at infinity, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। मान लेते हैं ये अर्थ है, तो ये अर्थ पे क्या है, ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितने की 0 हो जाएगी। ठीक, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, -Gm/m यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो आगे यहाँ पे क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे, है ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो क्या लेने वाले हैं, इन्फिनिटी लेने वाले हैं आगे यहाँ पे। तो ये कितना होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। कितना होगा, माइनस कोई भी चीज़ अगर से नीचे इन्फिनिटी आती है तो आंसर क्या आता है हमारा, 0 आता है। बेसिकली आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लिया। अगर यहाँ पे नीचे क्या होगा, हमेशा कभी भी इन्फिनिटी आएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो नेक्स्ट है इसका टोटल एनर्जी क्या है, इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी जो हम E2 से डिनोट करते हैं। E1 जो है टोटल एनर्जी है, E2 क्या है, इसकी टोटल एनर्जी है। ठीक है, तो कैसे आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो E2 आएगा आपका क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, क्या आ गई, 0 आ गई। अब ये इसको दे देते हैं हम लोग 1, इसको दे देते हैं 2, इसको 1 दे दिए, इसको हम लोग ने क्या दे दिए, 2 दे दिए। अब देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं, बोलता है जो पहले की टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, अर्थ के सरफेस पे, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सेकंड। E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2 हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लोग कंटिन्यू करते हैं। E1 यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, 1/2 m इसके वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m/r इज इक्वल टू क्या है, E2 है। E2 कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0। अभी माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू माइनस इधर पूरा आके क्या हो जाएगा, ये प्लस Gm/r। देखिए स्मॉल m कैंसिल, स्मॉल m क्या जाएगा, कैंसिल, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2Gm/r। यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर से हटाएंगे आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे क्या जाएगा, सबके ऊपर क्या जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखिए इसके वेलोसिटी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला आपके बुक में और लिखा हुआ है, चलिए देखिए वो फॉर्मूला कैसे आया। इसके वेलोसिटी इक्वल टू √2Gm/r, ठीक है, यही आया। उसको मैं क्या करता हूँ, दोनों ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, r से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। ध्यान से देखिए, r से मैंने क्या कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2Gm/r², 2Gm/r क्या r इक्वल करेगा r², तो क्या बचेगा, r बचेगा। और आपको अच्छे से पता है Gm/r² क्या होता है, बताओ, स्मॉल g, है ना। अभी इसके पहले देखिए Gm/r² क्या होता है, स्मॉल g होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल g लिख सकता हूँ, ये r आपका ऐसे रहेगा। तो ये होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना था ना, हम लोगों ने क्या बताए थे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी बाय विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखते हैं कितनी वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाए। इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए पता लगाते हैं। 2 × g की वैल्यू कितनी होती है,
9.77 या 9.8, ठीक है, इंटू आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ आपको पता ही होगा, ये पता ध्यान दिए, 6.4 इंटू 10⁶। कैसे नहीं पता होगा भाई, मैंने न्यूमेरिकल में कितनी बार कराया हूँ, 6.4 इंटू 10⁶। अगर से आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको अगर से आप सॉल्व करने जाओगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा 11, ये आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है 11.2। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी से अगर से आप ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी से क्या होगा, बाहर चला जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला कैसे आया डिराइव करके, वो भी मैंने आपको बताया, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, और इसका भी डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में दिया है, तो ये कैसे आया वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।